सो इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पोर्टल्स न्यूज़ में थे। सो वीडियो में अंत तक बने रहें। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके जी, अगर चैनल के साथ न्यू जुड़े हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। सो करते हैं स्टार्ट। खनन पर हारी एक मोबाइल ऐप है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी। बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा। जहाँ से इसका नेम है वहाँ से आपको दिखाई देगा खनन प्रहारी। खनन मीन्स के एज आ माइंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा इसको रिलीज किया गया था, जो कि कौन अभी हमारे प्रहलाद जोशी। सो मेनली हमारी इलीगल जो माइनिंग होती है उसको ख़त्म करने के लिए उसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ पर ना अगर आपसे पूछे प्रहारी नाम की मोबाइल ऐप जो कि हमारी अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च हुई थी, जो कि हमारी BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। आगे बताऊंगा उसके बारे में। सो इसको ध्यान में रखियो, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइनिंग के अंडर प्रहलाद जोशी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। इंडिया AI प्लेटफॉर्म, जिसका एम क्या है, सपोर्ट करना रिसर्च को, प्रोवाइड करना टूल्स को, जो कि हमारे न्यू स्टार्टअप्स हैं इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करेगी? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT लॉन्च करेगी। पहले देखो, अब ये आर्टिफिशियल को इंटेलिजेंस को लेकर ना कुछ हमारे चैट GPT वगैरह लॉन्च हो चुके हैं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जो चैट GPT है कौन सी हमारी कंपनी के द्वारा लॉन्च हुआ था? ये हुआ था OpenAI के द्वारा, ठीक है जी। सो जी प्रीवियसली जो पटवारी का पेपर हुआ पंजाब में, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो और भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर और भी पूछ सकते हैं। जो भी न्यू आएंगे ना उनको थोड़ा सा रीड करते चलना। वैसे तो चैट GPT मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर न्यूज़ में रहा है, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट। अब देखो सभी यहाँ पर फैक्ट देख लीजिए। नेशनल AI पोर्टल ऑफ द इंडियन प्लेटफॉर्म, जो इंडियन AI है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया विद साथ ही में नास्कॉम की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। सो जो हमारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी। ये मेरी 2018 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। सो न्यूज़ ध्यान में रखिए इसको। जो एस्टिमेट बता रहे हैं जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंडिया की इकोनॉमी में आने वाले टाइम में कितना कंट्रीब्यूट करेगी? 967 बिलियन, ठीक है जी। जो कि 2025 तक ये 500 बिलियन हो जाएगा। ये ग्रोथ करती चलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले फ्यूचर के लिए। और वायु लिंक नाम का ये कल लॉन्च हुआ था प्लेटफॉर्म। आधार मित्रा एक चैटबॉट है, ये भी लॉन्च हुआ था। अम्मा कोशोई एंड बाल मित्रा, इनके बारे में आगे आपको बताऊंगा। देखिए बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च हुआ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर बताइए? सो जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके अंडर इसको रिलीज़ किया गया। वो कौन अभी हमारे बताइए? स्मृति ईरानी जी। सो बाल स्वराज है, इसके नेम से आपको पता चल रहा है। सो बच्चों की हेल्प करेगा। इसको इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट की, ठीक है, जो कि टैकल करेगी रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को। जो हमारे चिल्ड्रन को कैसे हम केयर कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोविड केयर, ठीक है, कोविड से लेकर जो भी हमारी बीमारीज हैं। सो उसके बारे में यहाँ पर ये उनको ट्रैक करेगी, मॉनिटर करेगी। देन ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जो कि हमारा मिशन बसल्या उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था। जो कि मिशन हमारा बसल्या है वो रिलीज हुई थी 2009 और 10 में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हमारी स्मृति ईरानी जी के अंडर है, बाल स्वराज पोर्टल रिलीज कर चुके हैं। 5th पोषण पखवाड़ा भी यहाँ पर रिलीज हुआ था। अगर आपको पता हो उसकी थीम क्या थी? न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड अ हेल्थी इंडिया। सो जहाँ पर हमारी अवेयरनेस फैलाने को लेकर न्यूट्रिशन के बारे में, हमारी हेल्थ, अच्छी हेल्थ को प्रमोट करने को लेकर, कैसे हमारी ईटिंग हैबिट्स को हम हमारी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अंडर जो जन आंदोलन को हम जन भागीदारी में कन्वर्ट करेंगे, ये बता रहे हैं भाई, ठीक है। सो पोषण अभियान है जो कि PM मोदी के द्वारा रिलीज हुआ था 8 मार्च 2018 में, मेनली जो हमारे हेल्थ के पर्पज़ को प्रमोट करने के लिए।
सो थोड़ा सा ध्यान में रखियो, आपसे पूछ सकते हैं पोषण अभियान कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है। देन विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द वैदिक हेरिटेज पोर्टल। सो वैदिक हेरिटेज पोर्टल अभी हाल ही में रिलीज हुआ, किनके द्वारा, हमारे अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह जी कौन है, हमारे होम मिनिस्टर। सो न्यू दिल्ली में इन्होंने रिलीज किया, मेनली जो कम्युनिकेट करेगी हमारा मैसेज को, जो कि कंटेंट इन दी वेदास, जो हमारे वेदास के अंदर मैसेज है उनको कम्युनिकेट करने के लिए इसको रिलीज किया गया भाई, ठीक है। सो कुछ और हमारे जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा कुछ रिलीज की गई बातें हैं वो आप ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है। 120 फीट का पोलो स्टैचू मणिपुर में रिलीज हुआ इनके द्वारा। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इन दी देवनहाली में, इन दी कर्नाटका, ठीक है। साथ ही में वहीं पर उन्होंने मेगा डायरी को भी इनॉग्रेट किया था इन दी मांड्या कर्नाटका में। 7th नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुली थी, इनॉग्रेट हुई थी धरवाद कर्नाटका में। देन प्रहारी ऐप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यहाँ पर रिलीज हुई इनके द्वारा। और नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में बनाया गया, इनॉग्रेट हुआ। सो कुछ ये सभी बातें हैं जो हमारे अमित शाह जी के द्वारा रिलीज हुई थी, इनॉग्रेट हुई थी। ओके जी, तो ये रहे। नेक्स्ट है युवा संगम पोर्टल, इनके बारे में बातें बताऊंगा भाई। युवा संगम पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था न्यू दिल्ली में, जिसके अंडर, किसके अंडर हमने इसको रिलीज किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर। यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, साथ ही में अदर स्टेट्स हैं, वहाँ से हमारे हम युवा को उठाएंगे, मीन्स के सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर उनको उस स्टेट में, उन स्टेट में जाने के लिए बताएंगे। देन वो जाएंगे, देन हमारा टूरिज्म सेक्टर बूस्ट होगा, हमको कल्चर के बारे में, अदर स्टेट्स के बारे में पता चलेगा। देन कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। देखिए, अंडर दिस प्रोजेक्ट 1000 यूथ इन द एज ऑफ 18 to 30 यहाँ पर उठाए जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे। सेंड टू द यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट एंड साथ में अदर स्टेट्स हैं उनके बीच में हम उनको पहुंचाएंगे, जाने को हम स्कीम मीन्स के उनको प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर ऑफर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन वो ट्रेडिशन को, कल्चर को, टूरिस्ट प्लेसेस को, फूड को, लैंग्वेज को जान पाएंगे। देन ऑल ओवर द इंडिया में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया। बाल मित्रा, ये क्या है, ये एक पोर्टल नहीं है, ये क्या है कि चैटबूट है, एक व्हाट्सएप चैटबूट है जो कि दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट फॉर द चिल्ड्रन, इनके द्वारा इसको रिलीज किया गया था। सो इसका मेन मोटिव क्या है, सो बच्चों को लेकर, उनके राइट के बारे में बताने को लेकर, कम्युनिकेशन गैप है जो उसको इम्प्रूव करने को लेकर, ठीक है। मीन्स कि कम्युनिकेशन कम हो और यहाँ पर प्रॉपर जो क्वेरी कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कंप्लेंट्स को, सर्च कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। दैट्स वाई इस बूट को यहाँ पर लॉन्च किया गया बाल मित्रा को, दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखियो। यहाँ पर देखिए उत्साह एंड द पॉप पोर्टल, सो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो रिलीज किए गए, इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। देखो, उत्साह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिंग स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन द हायर एजुकेशन, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड द एक्शन इन द हायर एजुकेशन, मीन्स कि हायर एजुकेशन में सो हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर इसको रिलीज किया गया। देन पॉप की देख लीजिए, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो हमारी वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को, फैकल्टी को और यूनिवर्सिटी को, जो कि हमारी इम्प्रूव करेगी क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को इंडिया में। सो यूजीसी के बारे में देख लीजिए, 1955 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो इसके प्रेसिडिंग एग्जीक्यूटिव कौन है, शाखदो तोराट। देन देखिए फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल, ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज हुआ था और साथ ही में यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे जिन भी लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, फ्री सब्सिडी में उनको प्रोवाइड करेंगे, राशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो जो अपने उनके पास राशन कार्ड नहीं है और साथ ही में नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंडर एलिजिबल नहीं है, सो दैट्स वाई इसको रिलीज किया गया था, ध्यान में रखिए, इसको इंपॉर्टेंट है भाई। देन विहंगम एक पोर्टल है, सो एक प्राइवेट यहाँ पर कंपनी है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा इसको रिलीज किया गया, मेनली सर्वेलेंस के लिए। साथ ही में यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट सेफ्टी इक्विपमेंट को यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात कर रहे थे वो, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इन दी भुवनेश्वरी एंड लिंगराज
ओपन कास्ट माइंस में यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि हमारे एक रियल टाइम ड्रोन व्यू बताएगी जो हमारे माइंस में काम कर रहे हैं। ठीक है जी। देन बीमा संगम पोर्टल। सो बीमा के साथ में पता ही आपको इंश्योरेंस आएगा। सो इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने को लेकर टू एड्रेस द एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शन गैप अक्रॉस द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। सो उसके बीच में जो भी गैप है उसके बारे में बताती हुई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रिलीज किया गया इस पोर्टल को। ठीक है। देन प्रहारी, ये बता चुका हूँ पहले, जो हमारे अमित शाह जी के द्वारा रिलीज हुआ था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज कहाँ पर काम करती हैं अगर आपको बताओ भाई, नॉर्थ में ये रहा हमारा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पर जो भी बाउंड्री है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ। और जो भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करती हैं हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज उनको कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, समझे। सो इनके अंडर इसको अभी हाल ही में प्रहारी मोबाइल इनके लिए लॉन्च हुई थी। और अगर हम बताऊँ मैं आपको, एक फर्स्ट वुमेन्स कोड कैमल्स कोड, वुमेन फर्स्ट कैमल्स कोड वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर रिलीज हुआ था। ठीक है। देन देख लीजिए भाई, जो हमारे जवान्स को उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जहाँ पर एक्सेस करने के लिए हेल्प करेगी, साथ ही में जो भी फैसिलिटीज़ सरकार प्रोवाइड करती है उनके बारे में बताएगी। ठीक है। सो सभी बातें बताने को लेकर बायोडाटा वगैरह, दैट्स वाई इसको रिलीज़ किया गया। जन समर्थ पोर्टल, ये क्या है? एक पोर्टल है जो कि बहुत सी हमारी स्कीम को इकट्ठा करेगा। यहाँ पर एक सिंगल पोर्टल हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज हुआ था जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को बताने के लिए। ठीक है। एक यूनिफाइड पोर्टल है। सो ध्यान में रखिए इसको। यहाँ पर 15 क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, आपको एक सिंगल पोर्टल पर दिखाई देंगे। देन पार्टनर पोर्टल मोबाइल ऐप जो कि लॉन्च हुई थी कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा। सो अगर यहाँ पर पार्टनर पोर्टल लिखा हो या सारथी पोर्टल लिखा हो, देन ध्यान में रखियो एक बात है भाई, पार्टनर और सारथी में से तो सारथी लिखा आएगा। सारथी पोर्टल मोबाइल ऐप रिलीज हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। सो जो कौन अभी नरेंद्र सिंह तोमर। सारथी की देखिए फुल फॉर्म, सीड ट्रांसेबिलिटी अथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। सो जो कि हमारी एग्रीकल्चर की फील्ड में जो कि सीड प्रोडक्शन को लेकर, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन को लेकर, सीड सर्टिफिकेट को लेकर जी बात करेगी, उसको एड्रेस करेगी। जहाँ पर सभी बातें आप रीड कर सकते हो। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको रिलीज किया गया। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। और देन जी क्या करेगी, जो हमारे इश्यूज हैं सीड प्रोडक्शन को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर जो बताएगी। और कौन सी थीम के अंडर? उत्तम बीज समृद्ध किसान। ठीक है जी। सो हमारे किसान की हेल्प के लिए। ठीक है। सो यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में जानते हो। हमारे इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर की फील्ड में काम होगा उनमें इनकी अहम भूमिका है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश हुआ था 1929 में। पहले इसका नेम क्या था? एम्पेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देन सीएम दी जोगशाला प्रोग्राम जो रिलीज हुआ था पंजाब में। सो एक ऐसा पोर्टल है, प्रोग्राम है, एक पोर्टल है, पंजाब में रिलीज हुआ पायलट प्रोजेक्ट की तरह, मेनली एक हेल्थ को प्रमोट करते हुए, हेल्थी एटमॉस्फेयर को। पटियाला, अमृतसर, लुधियाना, फगवाड़ा में इसको रिलीज किया गया था। देन सीएम यहाँ पर भगवंत मान। अगर आपसे पूछे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च दी यूथ पोर्टल इन न्यू दिल्ली, बताइए। सो यूथ पोर्टल जो कि न्यू दिल्ली में रिलीज हुआ था किनके द्वारा? जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मीन के साइंस के अंडर जो काम करते हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया। काम क्या करेगा? जो हमारे स्टार्टअप्स का पोटेंशियल है उसको बढ़ाने के लिए। सो कनेक्ट एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ द यंग स्टार्टअप्स। ठीक है। सो साथ ही में वहीं पर 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को रिलीज किया गया। और ड्यूरिंग दिस उन्होंने लॉन्च किया एस्ट्रोनॉमी लैब को, कहाँ पर? करनाल, हरियाणा में। सो मेरी युवा पोर्टल ध्यान में रखियो, जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसको रिलीज किया गया। जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, यंग स्टार्टअप्स हैं, उनकी पोटेंशियल को पहचानेगा और उनको हेल्प प्रोवाइड करेगा। देन इंडिया हैंडमेड पोर्टल, जैसे कि नेम से दिखाई दे रहा है, दुनिया इंडिया हैंडमेड मीन्स के हाथ से बनने वाली आइटम्स को, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इसको रिलीज किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, बताइए। सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। कौन है हमारे? जी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कौन है हमारे? पीयूष गोयल जी। सो इनके द्वारा इस पोर्टल को रिलीज किया गया। और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम बनाने वाले हमारे सेक्टर के आर्टिस्ट हैं,
उनको डायरेक्ट सेल करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा हमारे कस्टमर्स को, इनके बीच में कोई मिडल मैन नहीं रहेगा। सो उनको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। सो बताइए विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च दी सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल। सो सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल अभी हाल ही में रिलीज हुआ था, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको रिलीज किया गया। मेनली जो हमारी सिटीज़ हैं, हमारे कुछ वार्ड्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए भी अपने यहाँ पर क्लीनिनेस को इम्प्रूव करेंगे। अगर सिटी ब्यूटीफुल होगी देन यहाँ पर उनको इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेंगे। सो एक कंपटीशन की तरह है, देन भी थोड़े सा मोटिवेशन फील हो सभी को। और यहाँ पर 4 ब्रॉड पिलर्स हैं, एसेसिबिलिटी, एमेटीज, एक्टिविटीज़, एसेंटिक्स एंड इकोलॉजी। सो मेनली अपने एटमॉस्फेयर को डेवलप करने के लिए इन दी सस्टेनेबल मैनर, सो दैट्स वाई इसको रिलीज किया गया। सो सीजू चियान, सीजू चियान ये हमारे भाई यूजीसी के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। एक यूनिफाइड पोर्टल है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए काम करेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो हमारी, उनके अंदर हमारी रिक्रूटमेंट को, जो हमारे टीचर्स की रिक्रूटमेंट को प्रोवाइड करने के लिए, अच्छे से परफॉर्म करने के लिए काम करेगा। चेयरमैन कौन है भाई? हमारे यूजीसी के जगदीश कुमार। सो इम्पोर्टेंट है, देखिए, टू डेवलपमेंट एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट बोथ यूनिवर्सिटी एंड एप्लीकेंट द यूनिवर्सिटी एबल टू मैनेज एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर बता रहे हैं भी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जो कोशिश करेगा, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपने आप एबल कर सकती हैं एक ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इंडिपेंडेंटली, जो कि अच्छे से वहाँ पर उनकी चयन कर सके। और हम बता रहे हैं 31% जो हमारी सीट्स हैं वेकेंट है, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर द इंडिया। नेक्स्ट ई श्रम पोर्टल। ई श्रम मीन्स के जो हमारे, देखिए, कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा, उसके अंडर जो वर्कर काम करते हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस पोर्टल को रिलीज किया गया था। सो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? यूनियन मिनिस्टर फॉर द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो भूपेंद्र यादव, जहाँ पर डायरेक्टर भी पूछ सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है? जो भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा इसको पोर्टल को रिलीज किया गया था अभी 2021 में। सो इसके अंदर थोड़ी सी अब चेंजेस लाए गए थे, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ चुका है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो हमारा वर्कर है, उनके लिए इसको रिलीज किया गया था डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने के लिए। इस वर्क यूनिक आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर हमारे जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, स्किलिंग प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी पेंशन स्कीम्स हैं, डिजिटल स्किलिंग को लेकर, स्टेट स्कीम्स को बताने को लेकर ये पोर्टल रिलीज हुआ था। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ पर जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी फैमिली को भी यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, उनके जो चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन के लिए, वुमेन सेंट्रिक स्कीम के लिए उनको बताने के लिए ये यहाँ पर इसमें न्यू जहाँ पर एडिशन की गई। यहाँ पर आल्सो एक न्यू फीचर ऐड किया गया, जो कि शेयर करेगा डाटा रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर का, जो भी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। देन कंसर्न्ड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्टिव वर्क, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। सो जो भी डाटा है जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कफेयर, हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, उनके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, सो आने वाले टाइम में जो भी उनको दिक्कत परेशानी हो उनके लिए उनको प्रॉपर बेनिफिट यहाँ पर मिल सके। देन प्रवाह, ये प्लेटफॉर्म है जो कि रेगुलेट करता है एप्लीकेशन को, वैलिडेशन और एथोराइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है भाई प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड द एथोराइजेशन। सो यहाँ पर आरबीआई की द्वारा इसको रिलीज किया गया, जो कि हमारा सिंप्लीफाई करने को लेकर एप्लीकेशन प्रोसेस को। सो एप्लीकेशन एंड अप्रूवल प्रोसेस फॉर द सेम टेक प्लेस इज वेरिड ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स। सो जो हमारा एप्लीकेशन अप्रूवल प्रोसेस है, आपको पता है ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। सो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रिलीज़ किया गया। ये न्यू सिस्टम होगा जो ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ, जो कि रेगुलेटरी प्रोसेस को, फैकल्टी एज ऑफ डूइंग बिजनेस को, जो हमारे जो एंटिटीज़ हैं, सो मेनली यार यहाँ पर देखो बात क्या है, जो हमारे बिजनेस है उनको कल को भाई कोई अप्रूवल प्रोसेस के लिए थोड़ा सा आसानी प्रोवाइड करने के लिए, एक सिंप्लीफाई प्रोसेस करने के लिए इसको रिलीज़ किया गया प्लेटफॉर्म फॉर द रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ऐसे क्वेश्चन ओनली बैंकिंग में पूछने के चांस हैं,
सो ध्यान में रखियो, डायरेक्ट पूछेगा जा तो, पर अफवाह न्यूज़ में था, बताइए किसके द्वारा रिलीज हुआ, आरबीआई नीति आयोग पूछ लेगा, ठीक है। देन विच पोर्टल लॉन्च बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स टू सिंप्लीफाई द लाइसेंसिंग एंड द एग्जिम ऑथराइजेशन। सो एक यूनिफाइड पोर्टल ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जहाँ पर रिलीज हुआ, सो जो कि सिंप्लीफाई करेगा लाइसेंसिंग को। लाइसेंसिंग क्या है, जो भी हमारे ड्रग्स बनते हैं, मेडिसिन बनती हैं, उनको लेकर जो लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रिलीज़ किया गया, ठीक है जी। सो हमारी एनहांस करेगा एफिशिएंसी को, ट्रांसपेरेंसी को, और जो हमारी डिमांड है, सो उसको नीड ऑफ फार्मा एंड केमिकल इंडस्ट्री की, उसको जहाँ पर कंप्लीट करेगा, मीन्स कि ख़त्म करेगा। देन सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन रिलीज हुई कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर और किनके द्वारा, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वे हैं, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया। सो यहाँ पर क्या करेगा भाई, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल है जी फॉर द मराइन। सो ये ऐप क्या करेगी, एक लॉगिन मॉड्यूल, सर्विस कैटालॉग, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, सर्टिफिकेशन, ट्रैक एंड ट्रेस, ये सभी यहाँ पर फीचर प्रोवाइड की जाएंगे। लॉजिस्टिक क्या है, मेनली जो हम सामान है नदी के जरिए, समुद्र के जरिए हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको लेकर है भाई। देन विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सक्षम। लर्निंग को लेकर देखो, लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन रिलीज करेगा, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ, सॉरी मैं भी गलत जहाँ पर सोच सकते हो, सक्षम। जो लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इसको रिलीज किया गया। यहाँ पर क्या काम करेंगे भाई, देखिए। सो सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, जो भी हमारे ऑल ओवर द कंट्री में हमारे एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि रूरल एरिया में रहते हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी। देन एक अच्छा हमारे इंडिया में जो हेल्थी इन्वायरमेंट बनाने में हेल्प मिलेगी। और अगर आपसे पूछे राइट टू हेल्थ लाने वाली कौन सी हमारी फर्स्ट स्टेट है, राजस्थान, देख लीजिए, सक्षम। सो एक स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर द सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए ये रिलीज हुआ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा, जो कि लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है जी। सो डेवलप किया गया बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। सो सक्षम जो कि डेडिकेट करता है, यूनिफॉर्म पोर्टल है, जो कि प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है जी। सो जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, हमारे अर्बन एरिया में रहते हैं, सभी को जो हम ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। देन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड माई गोव हैव लॉन्च अ सिंगिंग टैलेंट हंट बाय विच नेम। सो मेनली प्रमोट करने के लिए जहाँ पर युवा प्रतिभा नाम का एक यहाँ पर लॉन्च किया गया था हंट, एक कंपटीशन यहाँ पर लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, साथ ही में माई गोव के द्वारा, जो आइडेंटिफाई करेगा हमारे न्यू जंग जो टैलेंट है, जो कि सिंगिंग की कैटेगरी में, ठीक है। देन युवा लिंक एक प्लेटफॉर्म है भाई, ये लॉन्च हुआ था, जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स है उनके द्वारा। सो यहाँ पर मेनली क्या करेंगे, हमारे नाविक को, जो हमारे इंडिया का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, उसकी हेल्प से जो हमारे बैड वेदर में भी जो हमारा जो पायलट है, मीन कि हमारे एरोप्लेन्स हैं, वाटर जेट्स हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज में लेंगे नाविक को। सो 27 नंबर के हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, एयर मार्शल विवेक राम जी। फाउंड हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को इन दी न्यू दिल्ली। सो वायु लिंक पूछ सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डेवलप हुआ, जो हमारे बेनिफिट पहुंचाने को लेकर ऑल वेदर, जो बैड वेदर कनेक्टिविटी, साथ ही में अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन गैप, जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने को लेकर विद द वे स्टेशन। सो आज की वीडियो भाई यहाँ तक कंप्लीट है। कुछ अच्छा लगे तो बताना, कुछ बुरा लगे तब भी बता सकते हो। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। और भाई और जाते जाते बताना चाहूँगा, जो हमारी प्रीवियसली रैंकिंग एंड साथ ही में मैंने बुक्स की तो हमारी PDF डल चुकी है। सो आने वाले आज या कल तक मैं प्रॉपरली जो भी हमारी वीडियो अभी आई थी पीछे, मैं उनकी वीडियो PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।